तो आज हमारे साथ हैं सोमनाथ पाठी सर एंड वाह आप आपकी वीडियो काफ़ी हद तक लोगों ने देखी होगी। एटलीस्ट मैं जिनको व्हाट्सएप पे भी ये पॉडकास्ट फॉरवर्ड करूँगा उन्होंने देखी अरे है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर नो दैट वाज अ जोक। एटलीस्ट बहुत सारे लोगों ने देखी है आपकी वीडियो। मेरे तो कॉलेज में आई विल बी द कूल किड कि मैं आपके साथ वीडियो कॉल पे बैठा था। अरे यार ये आई डोंट फील लाइक दैट इंडिया में if you're in Mumbai or in Bangalore, या there are enough people to have video out and nobody recognizes. या it's या it's it's not good or bad. It's like मुझे बस काम मिलते रहना चाहिए, that's all. हम्म। Right now it matters. सही है सर। तो आप कहाँ से हो पहले तो? मैं तो नहीं यार जानता। मैं हम्म। बरहमपुर से हूँ जो उड़ीसा में है. इट्स अ स्मॉल सिटी इन उड़ीसा. ओके। So I grew up there. हम्म। That's where I'm from. क्योंकि लोकेलिटी काफ़ी हद तक डिफाइन करती है कि एक आदमी के जोक्स किस जोन पे बनेंगे, क्या उसने अपनी अरे ज़िंदगी में या देखा है। मेरा सिटी बहुत फनी है dude. It's like हम्म। everybody is sarcastic all the time. ऐसा नहीं वाह। कि like मोस्ट स्कूल में भी यार बच्चे बहुत हरामी फनी. इवन मेरे मेरे कुछ अंकल्स हैं जो एकदम सीधे तरीके से आंसर नहीं देंगे. एट सम अंकल्स। एक्सटेंट. हाँ, यू विल गेट पिस्ड कि वाह। यार कुछ भी. इफ यू आस्क समथिंग या। सिली, it they'll be sarcastic. So it's all combination of that. मतलब सार्काज्म, एक सार्काज्म वाली कॉमेडी आ जाती है। और हाँ, वो आपका डिल्यूजनल वाला जोक भी कुछ हद तक पहले सार्काज्म से स्टार्ट हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि सामने वाला मज़े ले रहा है, लेकिन फिर आई वॉज Yeah, 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 डिल्यूशनल या। तो yeah. तो आप अभी मतलब क्या करते हो, कहाँ पर हो आप? वहीं उसी जगह यार क्या? करंटली मैं बैंगलोर में रहता हूँ. 2015 एंड से मैं बैंगलोर में हूँ और मैं बैंगलोर शिफ्ट ही हुआ था बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई स्टैंड अप. ओके। तो आप लास्ट जानते हो फाइव ना इयर्स मेरा नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला हाँ, है? हाँ, 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 आप हाँ. इंजीनियर हो? यस. अब तो स्टेरियोटाइप बन गया है यार. मैं बता देता हूँ. मैं या। पास 2013 में पास आउट हुआ, ठीक है. हाँ एंड हाँ हाँ। I people ask me this question like why how did you decide to do stand up? I'll be very honest, I was into comedy बचपन से, ठीक है. Comedy, watch everything. But ये नहीं पता रहता है कि you should pursue a career in comedy because it was never like मुझे ऐसा कभी जॉनी लीवर या राजू श्रीवास्तव को देख के ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि okay, I should do this, right? Because they don't, I'll tell you honestly, they don't get respect in India. हाँ। Movies में भी Johnny Lever, लोग हीरो को देखने जाते हैं, but when Johnny Lever is in the scene, he steals the movie. That he should be the hero. You know what I'm saying? Nobody will pick Johnny Lever as the main character. So इसी वजह से most people they don't want to. Uh, I remember मैं जब मैं college गया, I just हाँ। started watching sitcoms. ओके। बस सिटकॉम्स देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो बैठ के, ठीक है. देयर इज अ सीरीज कॉल्ड साइनफेल्ड एंड मैं उसको आई थिंक आई वाज इन फाइनल ईयर व्हेन आई स्टार्टेड इट. एंड देन दैट्स इट डूड. दैट इज द थिंग दैट चेंज्ड माय लाइफ. इट्स ओके। आई कुडंट बिलीव कि एक सिटकॉम इतना फनी हो सकता है. एवरी एपिसोड इज अ मास्टरपीस. फर्स्ट 20 फर्स्ट 15 एपिसोड्स या 10 एपिसोड्स को हटा दो. uh, Apart because they were figuring out how to do, because these the people who created it, they were unexperienced. Jerry Seinfeld, a comedian, or uska his friend Larry David, who's a genius. So they just, it's unbelievable how funny it is. If you haven't watched it, just थोड़ा सा फर्स्ट दो सीजन थोड़ा सा टफ है. just stick to it, then you will be my it's so good. I can't believe it's वो timeless है. मैं बोल रहा हूँ ना, it's अभी वो Netflix पे आने वाला है after अच्छा। 25 वाह। years. Netflix bought it for some millions of dollars for 5 years. So मैं लाइक 100 million या कुछ, that's उसका डिमांड उतना है अभी. यस, दैट So दैट इज that द बेस्ट पार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स की वो ऐसी चीज़ों को ले आ दे रहा है आगे ना, हाँ. जिसको तो थोड़े कम लोग कभी कदार जानते हैं। गो मैं ऑन गो काफी लोगों को काफी रेकमेंड करता हूँ ये देखने के लिए. सो आई वॉच्ड इट एंड इमीडिएटली आई वांटेड टू राइट कॉमेडी. ऑन। मुझे पता नहीं था क्या लिखूंगा.
क्या करूंगा, बट आई जस्ट वांट टू राइट कॉमेडी. हम्म देन मैं बस ऐसे ही देखता रहा उसमें वो साइनफेल्ड स्टैंड अप करता है. हम्म तो मुझे पता चला कि ओ स्टैंड अप ऐसे भी होता है, हम्म क्योंकि इंडिया में वैसे नहीं होता है, राइट. हम्म तो मुझे याद है आई जस्ट मैं गूगल पे सर्च करने लगा बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस कौन कौन है, राइट. तो या जस्ट जॉर्ज कार्लिन का नाम आया, लुई सीके का नाम आया, और मैं आई हम्म स्टार्टेड वाचिंग देयर वीडियोस एंड देन या आई वाज लाइक यही करना है. लाइक यही तो है. दिस इज इट. स्टेट ऑफ लाइफ तब क्या था, जैसे मैं अगर ऐसे थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. मैं हाँ 11th में, लेकिन मैं काफ़ी स्ट्रेस था. मैं वो जेई वेई की तैयारी कर रहा था, आपको पता होगा अगर जेई तो पता ही होगा आपको. एंड मतलब मेरा दिन का 90% टाइम ऐसा होता था, सुबह स्कूल, पूरे दिन कोचिंग, रात हो गई. एंड नाउ दे आर नो फक्स टू गिव टू लाइफ, तो आप सो जाओ और कल सुबह उठो फिर यही करो. बहुत मतलब वो हो गया था, तो मैं पॉडकास्ट कंज्यूम करने लगा था. एंड मैं देख रहा था जब पॉडकास्ट, तो मेरे को लगा यार ये काम मैं कर सकता हूँ. तो आपका स्टेट ऑफ लाइफ आपने कॉमेडी की रिस्पेक्ट में तो बता दिया, पर आप उस टाइम पे पर्सनल लेवल पे मतलब जो जॉब वॉब कर रहे थे, आपने छोड़ दी जॉब की, अभी कर रहे हो, क्या सीन है? नहीं, तो ऐसा था कि मैं 2013 में मैंने जॉब ज्वाइन किया एंड ओके. मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरा प्लेसमेंट पावर प्लांट में हुआ था. लाइक वाह मैन. सो इट वाज, मुझे वो चाहिए था. लाइक आई हाँ वांटेड हाँ. टू वर्क इन कोर सेक्टर. मैं वहां गया एंड वो ऐसा नहीं कि लाइक व्हेन यू वांट टू डू समथिंग वो मिल गया तो यू आर अनहैप्पी. इट्स नॉट लाइक मुझे आई आई थॉट मेरे माइंड में कुछ और होगा बट मैं कुछ और कर रहा हूँ. हम्म इट इज वो टेक्निकल है बट वो टेक्निकल नहीं है. इट्स लाइक हम्म एनीबॉडी कैन डू इट. ऐसा मुझे फील हुआ कि ये तो कोई भी कर सकता है, राइट. हाँ सो हाँ हाँ. मैं आई वाज लाइक रियली अनहैप्पी. हम्म बट एट द सेम टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या लाइक व्हाट डू आई वांट टू डू. मैं सब करियर ऑप्शन सोच रहा हूँ. लाइक हाँ आगे फर्दर मास्टर्स डिग्री करने का, एक दैट वाज द हाँ. मेन थिंग. तो इफ आई तो वुडंट आई हैव डन गेस वो कॉमेडी. डिग्री एमबीए होगी. आई जस्ट नहीं, गेस. नॉट एमबीए. आई जस्ट ओके. वांट टू डू लाइक मास्टर्स एमएस इंडिया के बाहर, गो टू एनी यूनिवर्सिटी एंड डू इट देयर. हम्म दैट इज द थिंग. वो सब लोग हम्म मेरे कॉलेज के दोस्त वही कर रहे हैं या हम्म जॉब चेंज कर रहे हैं. तो हम्म आई एम थिंकिंग बट मुझे मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है. लाइक आई वाज गेटिंग नो मोटिवेशन. हम्म सडनली मुझे याद है आई वाज गोइंग टू ऑफिस और मैं मन में मेरा आई एम क्रिएटिंग एन एपिसोड ऑफ साइनफेल्ड. लाइक आई एम लाइक अगर वो ऐसा करता हम्म तो दैट वुड बी अ फनी. लाइक यू सी समथिंग, कुछ रोड पे देखा, अरे हम्म ये ऑब्जर्वेशन, हम्म पीपल डू दिस, हम्म राइट. वो बेसिकली ऑब्जर्वेशन है. तो पीपल डू दिस, आई कैन क्रिएट ए कैरेक्टर और उस पे डाला. हम्म तो आई एम थिंकिंग एंड सडनली आई रियलाइज like I can write because I was, मैं मुझे स्टेज पे जाने का कॉन्फिडेंस नहीं था. मैं कॉलेज में शाय था, स्कूल में शाय था. हम्म इट्स नॉट एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट बट आई मुझे लाइमलाइट पसंद नहीं था. इट्स लाइक हम्म. आई कुडंट गो ऑन आई स्टेज. अंडरस्टैंड टोटली, आई अंडरस्टैंड. आप जस्टिफाई मत करो, आप एक्सप्लेन करो कि मैं क्यों था शायद. अरे ठीक है, शायद ठीक है It's बस. it's that. But so I'm like I can be a writer behind the scene. That's how I wanted to be. Like ओके. पीछे से तो लिख ही सकते हैं. हम्म Then I realized okay, like if you do stand up, हम्म. you get opportunity to write. That's हाँ how. हाँ अगर आप हाँ. stand up comedy करते हो और किसी को पसंद आया, हम्म अरे ये तो जोक लिख सकता है, इस ये funny लिख हाँ. सकता है. So that was one of, ऐसे if you go and read any book, तो मैं I हम्म started reading comedy books. हम्म जैसे कॉमेडी बाइबल हो गया या कॉमेडी राइटिंग सीक्रेट्स. हम्म ऐसे दो दो तीन बुक्स हैं. हम्म आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग कैसे होता है. तो उसमें डिटेल में लिखा कि हम्म. आपको स्पेक स्क्रिप्ट लिखना होता है, उस फिर ओके. आपको स्क्रिप्ट मिलता है. अगर आपको कॉमेडी करना है तो आपको ओपन माइक जाना है. तो वाह. फिर आई एम लाइक ओपन माइक क्या है. राइट. तो फिर सही है. ये 2014 की बात है, ठीक है. हम्म. फिर 2014 दिसंबर तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि जॉब छोड़ नेक्स्ट ईयर देंगे. निकलना है. नेक्स्ट ईयर ओके. जॉब छोड़ के आई विल स्विच टू बैंगलोर, वहां पे जॉब ले लूंगा. हाँ. एंड आई, क्योंकि मुझे तब पता था कि मुंबई और बैंगलोर दिल्ली तीनों एक्टिव सीन है. एंड माय सिस्टर वाज इन बैंगलोर. हम्म तो शी वाज लाइक शी वाज ऑलरेडी सेटल्ड. हम्म. So I can just go there and live with her and do stand up. It was हाँ. that easy and that's what I did. मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया 2015 एंड में. हम्म. एंड सही है. आपने जो किया है ना, मैं जब ऐसे थोड़ा जज करूँ ना,
तो मेरे को ये लगता है आपने अपने आप को कभी भी उस स्टेट पे नहीं डाला जहां आप स्टैटिक थिंकिंग कर रहे हो कि नहीं, मतलब अगर एक चीज़ सोच ली है तो उस पर कुछ चेंजेस नहीं करे जा सकते। मेरे कॉलेज में लड़के हैं, उनको लगता है, हम्म। वो अभी 18 साल के मेरी बराबर है, पर उनको लगता है वो फिगर आउट कर चुके हैं ज़िंदगी। और अगर कुछ भी अलग होगा तो वो चेंज नहीं होंगे, वो वही फिर भी करते जाएंगे। आपने इंजीनियरिंग की, आपको जो करना था आपने ट्राई किया, फिर आपको समझ में आया अच्छा नहीं, एक दूसरी डायरेक्शन भी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा उधर भी हाँ गए। तो दैट हाँ वाज हाँ। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि लाइक आपने अपने आप को स्टैटिक नहीं रखा, आपने कहा फ्लो है तो फ्लो के साथ चलते हैं, देखते हैं कब क्या मिलेगा। सही चीज़ है, अच्छी आई चीज़ है। ऑनेस्टली बताऊंगा ना, समटाइम्स मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं उस टाइम नहीं करता तो हाँ नहीं होता, क्योंकि आई वॉज 24, 22 में मैंने जॉब लिया, 24 में मैंने शिफ्ट किया। हाँ तो ऐसे फिर आगे होता है तो इट्स टफ। अगर आई वुड हैव हाँ। गिवन वन मोर ईयर, हम्म। टू बी ऑनेस्ट, लाइक कुछ लोगों को इजी लगता होगा, बट फॉर मी स्टैंड अप वाज सो टफ। इट इज मैं टफ, इट इज टफ। इतना बॉम्ब किया हूँ, इट्स लाइक, एंड व्हेन यू आर न्यू, राइट, इट्स हम्म लाइक, एंड यू बॉम्ब एवरी डे, फिर घर आ रहे हो, फिर अगले दिन सुबह जॉब पे जा रहे हो, लाइक हम्म। ऐसा कभी कभी फील होता है कि क्यों कर रहा हूँ अपने हाँ। आप को, व्हाई एम आई, इट्स पेनफुल डूड, इट इज पेनफुल। हम्म तो बट मैंने 2016 में जॉब छोड़ दिया। हम्म। मैंने डिसाइड किया कि 6 महीना करता हूँ, क्योंकि आई वाज, मेरे से हो ही नहीं रहा था, लिख आई कुडंट हाँ राइट। हाँ 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 हाँ। मैं बोला कि आधा आधा नहीं करते हैं, लेट्स डू इट समथिंग करेक्टली। हम्म तो मैं 6 महीना जॉब छोड़ के आई जस्ट ओपन माइक्स करने लगा। हम्म। देन एक बार किल मिल गया, देन आई जस्ट कुडंट स्टॉप। वो जो किल वाली फीलिंग होती होगी, मुझे स्टैंड अप के स्टेज पे नहीं पता है, लेकिन मैंने ऐसे थोड़ी बहुत कभी ऐसे बोला है स्टेज पे बस। तो हाँ अगर वो हाँ अच्छा हाँ, लग, उसमें मज़ा आने लग गया ना, कि जब सामने आप, पैसे वैसे छोड़ो, वो मज़ा जो है ना, वो एक अलग लेवल का वाइब देता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो उसका अलग ही फीलिंग है यार। सही है आपका। मैं तो, मतलब मुझे स्टैंड अप के बारे में लिटरली कुछ नहीं पता कि ऑफ सीन क्या होता है, लेकिन लोग केवल ये देखते हैं कि ओके एक बंदा है, वो जोक मार रहा है एंड हाँ हमें हंसी आ रही है, तो हाँ दिस इज ऑल। उनको ये सब नई चीज़ें दिखती जो आप बता रहे हो, तो उन्हें लगता हाँ। है कि ये ईजी है। बहुत सारे लोग ऐसे ही मतलब कह देते हैं कि यार ये अच्छा हो सकता, मतलब आप करके देखो उसके बाद आप बोलना किसी को, ऐसा वाला सीन मैं तो कहता हूँ लोग के लिए दैट होता है। इज ट्रू, एक्चुअली दैट इज ट्रू। मुझे, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही किया था क्योंकि मुझे लगा मैं कर लूंगा ये। लाइक मैंने जॉर्ज कार्लिन को देखा, आई एम लाइक, हम्म। हाँ ये तो कर लूंगा यार ये। अच्छा, मैं भी बोल सकता। वो जो 6 महीने का पीरियड था जिस पर आपने जॉब छोड़ दी कि अब स्टैंड अप को लाइफ देंगे थोड़ी टाइम, हाँ हाँ ये ये जो न्यू ईयर पे डॉग वाला जो जोक है और ये सब चीज़ें हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ मुझे हंसी आ रही है। ये सब उस टाइम पे लिखा एक्चुअली गया था या क्या सीन है, मतलब इन नहीं नहीं ये यार, जोक्स पहले पीछे। पहले 2 साल में मैंने जो भी लिखा है, राइट, वो हम्म। इट्स नॉट यूजेबल। ओके। ये सब 2017 एंड से, न्यू हम्म ईयर वाला लेट में आया था 2018 में, 2018 स्टार्टिंग के आसपास हम्म वो जोक लिखा था। फिर ओक पॉपुलेशन वाला का एक थॉट था, हम्म वो 2017 में लिखा था, याद है मुझे। हम्म। तो फिर 2019 तक आई एम लाइक चलो ये तो 10 मिनट में डाल देता हूँ। तो हाँ। 2019 में ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, तो ओके। फिर मैंने तो डाल आप, दिया। अच्छा आप, जैसे मैं प्रयागराज से हूँ और मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में पढ़ता हूँ, तो अभी मैं अपने सेंटर पे जाऊँगा, लेकिन प्रयागराज पे जितना मैंने देखा है, बाहर से कोई हाँ कॉमिक आए और वो यहाँ शो करना चाहे तो हॉल्स वॉल्स हैं, लोग मतलब यहाँ तब सीन चलेगा, लेकिन हाँ। इंटरनली टीनेज के लड़के हैं जो ये सब चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, उनके पास हम्म। चीज़ें हैं, वो सोशल मीडिया पे बस वीडियो बना सकते हैं, प्रैक्टिकल यहाँ कोई हॉल्स वॉल्स है नहीं। तो आपको ओके। क्या लगता है कि लाइक इस चीज़ का सलूशन हो सकता है, या फिर उनको मूव कर ही लेना चाहिए मुंबई या बैंगलोर या लाइक दिल्ली, कुछ भी। करेंटली देख, जो जैसे पहले 2 टियर सिटीज पे कोई कर ही नहीं रहा था, हम्म तो आजकल रायपुर तक जैसे शहर में ओपन माइक स्टार्ट हो गए हैं। हम्म। और अभी इफ यू सी देयर आर लॉट ऑफ कॉमेडियंस, जैसे बस्सी हो गया या हर्ष हाँ, गुजराल हो गया, दे आर बस्सी ट्रैवलिंग आए थे, टू। बस्सी इलाहाबाद आए थे, यस। हाँ, तो दैट, समझ रहा है, तो आई हम्म थिंक इट्स डूएबल। वहां पे अगर somebody goes, कोई कैफे है उससे बात करके वहां पे ओपन माइक स्टार्ट किया, हम्म। तो लोग आएंगे, द पॉपुलेशन तो है ही। हाँ, और हंसना किसे नहीं पसंद यार हंसना इज हाँ बेसिक्स हाँ, ऑफ हंसना, लाइफ। और पॉपुलेशन भी है तो हम्म। कॉलेजेस भी हैं, तो कॉलेज के बच्चे दे विल कम। ओके,
सही चीज है तो ये तो। आई ऑलवेज थिंक कि जितने ज्यादा लोग स्टैंड अप ट्राई करेंगे उतना बेटर है हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने अपना पबजी पे पूरा करियर बना लिया। अब वो पबजी तो नहीं है ना। तो स्टैंड अप का क्या कुछ ऐसा सीन होता है कि आप एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को ही रेलेवेंट रहते हो, आप टीनेज जोक्स बनाओ आप उधर ही रेलेवेंट हो, बड़ा क्राउड आ गया एज वाला तो आप वहाँ रेलेवेंट नहीं हो, ऐसे कुछ होता है सीन? ऐसे ऐसे होता है तो सबको, एवरीबॉडी फाइंड्स देयर ओन ऑडियंस। हम्म। ऐसे होता है ना कि ये मूवी इसके लिए है, हम्म। और ऐसे बहुत सारे मूवीज होते हैं, तो तुझे सारे मूवीज पसंद नहीं है, बट हाँ। किसी को क्या मूवी पसंद है, सेम कुछ सेगमेंट, हमारा सबका टारगेट ऑडियंस हम्म। अलग है, तो मेरा कभी टारगेट ऑडियंस अलग है। एक सवाल है, कभी आप कुछ ऐसा मतलब आप कुछ सेट या जो भी बोलते हैं वो लिखे हो जो टीन एज को टारगेट करता है, और आप गए हैं और वहाँ अंकल बैठे हैं 40 साल के करीब 10, तो? अंकल के साथ हुआ है, मैंने ऐसा कोई सेट नहीं लिखा है टीनेज के लिए, मैं मोस्टली यूथ्स के लिए ही लिखता हूँ। हम्म। बट सरप्राइजिंगली अंकल्स के सामने मेरा सेट अच्छा जाता है। हाँ। ओके। हाँ, ये जो एटीएम वाला जोक है वो अंकल के अरे सामने हाँ। हमें, वो हम्म। अच्छा जाता है। हम्म। तो ऐसा नहीं कि सारा जोक्स अच्छा जाएगा, हम्म। कुछ जोक्स उनको पसंद आते हैं मेरे सेट के। वो तो क्लिप आपने यूट्यूब पे नहीं रखी पर वो इंस्टाग्राम पे है, जहाँ पर ये आपने जब वो वाला जोक मारा तो एक कोई अंकल ही थे, उन्होंने बोला कि वो है, वो यूट्यूब के एंड में है, मैंने वीडियो के एंड में डाला है। अच्छा, तो शायद मैं स्किप कर गया हूँ। आई आई हाँ, डोंट नो मे बी। लास्ट में बोनस क्लिप करके डाल दिया है मैंने। हाँ, वो अंकल थे। हाँ। हाँ। वो अरे वो शो, वो सैवेज शो थे। एकदम पागल था। हम्म। एकदम थोड़े से ओल्डर एज वाले क्राउड आ गए थे, हम्म। और मेरे से पहले जितने लोग थे उनका सेट अच्छा जा नहीं रहा था। ओके। मैं गया, मैं जैसे ही जोक स्टार्ट किया, वो अंकल अपना मजे ले रहे हैं, बोले कि पैंट खोल के दिखाओ। वो छोटी सी क्लिप मैं, अगर आप अलाउ करोगे, मैं यहाँ कहीं डाल दूंगा अगर इन हाँ हाँ केस। हाँ हाँ, यूट्यूब पे। अच्छा, आप एक एक क्वेश्चन बताओ, जैसे मेरे आसपास के कुछ दोस्त हैं जो सीरियसली इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं, दे विल बी द फर्स्ट व्यूअर्स जो ये वीडियो देखेंगे। आप ओके। ये बताओ, एक लड़का है मान लीजिए जनरल, हाँ, उसको जोक्स अच्छे आते हैं, उसके जोक्स सीरियसली अच्छे हैं, लोग हंसते हैं उस पर, और उसके पास इसके सिवा कुछ नहीं है। एंड उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अगले 4 साल अपने कॉलेज करने जा रहा है दिल्ली, बैंगलोर या बॉम्बे। तो 4 साल का उसके पास टाइम है कुछ थोड़ा बहुत बिल्डअप करने का, कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब किसी को नहीं पता, कोई इस बारे में बता नहीं रहा है इंटरनेट पे। हाँ, मैं आई गेस वो 18 साल का है, राइट? मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ वो 18 साल का है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बिकॉज वो कॉलेज करने जा रहा है ना, तो यस यस यस। आ, एक ये दिस इज, आई लाइक, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, एंड आई फील कि कितना मस्त अपॉर्चुनिटी है। हम्म। बिकॉज जब मैं 18 साल का था तो ना अलग इंडिया में लेवल स्टैंड, की बकचोदी आती मुझे है पता ही दिमाग नहीं था, 2014 में मुझे पता चला कि इंडिया में स्टैंड अप स्टार्ट हुआ है। में। तो हाँ। वो एकदम बहुत सही स्पेस में है कि हम्म। मुझे स्टैंड अप करना है, ही थिंक्स हम्म। दैट, व्हिच इज यस। ग्रेट। तो अब उसका यही है, स्टैंड अप ऐसा है ना कि हम्म। लोग पूछते हैं कि स्टैंड अप कैसे करें, क्या करें, सबको। अगर तुम्हें लगता है कि हम्म। मैं स्टैंड अप करके फेमस हो जाऊंगा, हाँ। राइट, उस एंगल से इफ यू वांट टू डू स्टैंड अप, आई फील इट्स अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड टू हैव। यस। हम्म। अगर तुम्हें ऐसा है कि मैं पता है स्टैंड अप क्यों किया था। हम्म। मैं जब पहली बार स्टेज पे गया, हम्म। तो मेरा लाइक 5 मिनट में डर खत्म हो गया। एंड आई एम लाइक, हम्म। मैं अभी मेरा सैलरी जितना है इंजीनियर में, अगर मैं उतना कमा लूं हाँ। स्टैंड अप से, हाँ। दैट विल बी ए ड्रीम फॉर मी। सब लोग अपना जॉब पसंद, सब लोग, एवरीबॉडी डजंट हैव अ जॉब दैट दे लव, लाइक दिस इज समथिंग आई लव। यस तो यस यस। अगर मैं, आई डू समथिंग आई लव और उसमें मुझे पैसा भी मिल रहा है, हम्म। दैट इज माई ड्रीम। तो आई वुड सजेस्ट कि वो बंदा, वो कॉलेज जा रहा है, कॉलेज में स्टैंड अप क्लब्स होते हैं आजकल, स्टार्ट हो गए हैं। हाँ हाँ। तो 4 साल अगर वो कॉलेज में रहते, लोकल ओपन माइक्स अटेंड करें, हाँ। हम्म। डजंट नेसेसरली कि एवरी डे कर रहा है, जैसे हम लोग एवरी डे कर रहे हैं, वी नी हैव टू, हम्म। नहीं तो मटेरियल नहीं डजंट, बट ही जस्ट हैव टू स्टे रेलेवेंट। हम्म। ऐसे स्टेज पे जाके, और 1 साल, हम्म। 1 साल तक हम्म। डोंट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। हम्म। स्टेज पे जाओ, जोक करो, हम्म। बॉम्ब होगा। हम्म। एंड इफ यू हैव टू बॉम्ब टू लर्न, एक हम्म। साल तुम्हें बॉम्ब कर, या 6 महीना, चलो मान लो 6 महीना तुम्हें बॉम्ब होना ही होना है। हम्म। उसके बाद
some people 2 महीने में कर लेते हैं, कुछ लोग 3 महीने, मैं 6 महीना बताता हूँ कि 6 महीना तक डोंट जज योरसेल्फ, ट्राई डिफरेंट थिंग्स, पता करो कि तुम कैसे बात करना चाहते हो, व्हाट इज योर वॉइस, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव होता है, जस्ट लिखते जाओ यार, लिखते जाओ, गिव अप मत करना। स्टैंड अप इज ऑल अबाउट नॉट गिविंग अप। कोई भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, अगर तू स्टैंड अप किया और जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट, और जब तक मैं फनी नहीं होता हूँ, मैं आई विल कीप डूइंग इट, यू विल बी फनी वन डे, दैट्स इट। या तूने भी, दैट या इज वन थिंग तो कि किसी भी चीज में अगर यू गिव टाइम और तुम उसके साथ ये मेंटालिटी नहीं कि जितना आता है बस वही करते जाएंगे, सीखने वाले भी एक मेंटालिटी रखो, कुछ गलत होगा तो एग्जैक्टली, सीखेंगे, एग्जैक्टली दूसरे कॉमेडियंस को तो एक देखो, दिन वो बेटर कैसे हो ही जाएंगे। कैसे अपना जोक्स चेंज कर रहे हैं, हम्म लाइक हाउ दे ट्राई न्यू जोक्स, दैट्स इट डूड। आई वुड सजेस्ट योर फ्रेंड इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, 18 साल से जो स्टार्ट कर रहा है, वो हाँ कॉलेज से जब निकलेगा, हम्म राइट, देन ही वुड हैव लाइक एटलीस्ट 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, हम्म फिर वो पैसे के लिए जॉब लेना पड़ेगा, ही कैन टेक ए हम्म जॉब एंड इमीडिएटली ही कैन, वो हम्म 4 साल एक्सपीरियंस हो गया होगा, यू अंडरस्टैंड, 4 साल का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मैं 5 years हम्म into कॉमेडी हूँ, हम्म एंड बैंगलोर में दैट इज हम्म ए ह्यूज एक्सपीरियंस। हम्म बहुत लोग मेरे साथ स्टार्ट किए थे, दे गेव अप मिडवे, या सो दैट्स हाउ इट इज। एक और आपने बहुत अच्छी चीज़ करी कि 18 साल में बहुत बार ऐसी चीज़ होती है ना, हमें लगता है कि कुछ हम करना चाहते हैं बट हमारा सबकॉन्शियस इंटेंट होता है कि बस फेमस हो जाए, हमें नहीं पता कि हम वो कर भी सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हमारा ये है कि यार तन्मय भट्ट जैसा अगर बन जाए फेम पे, फेम के पर्सपेक्टिव पे, तो वो अच्छी चीज़ होगी, और हमें ये भी वही नहीं तो, पता कि हम उसके लेवल पे हंसा सकते हैं कि नहीं लोगों को, वो वो छोड़ो एक यार, चीज़ तन्मय है। भट्ट का देखो ना, वो कब से कर रहा है, लाइक व्हाट इज ही बहुत हार्ड डूइंग, वो वर्क है, यस। एआईबी स्टार्ट करने से पहले ही वाज, कितने सालों से वो राइटर था, उसने अवार्ड हम्म। शोज लिखे हैं, ऐसा नहीं कि वो अरे ही केम टू द हाँ। सीन लाइक दिस। यार वो 2004 3 4 से ही इज इन द इंडस्ट्री, वो यस यस यस। उसने, तो दैट्स हाउ इट इज नाउ, व्हाटएवर, लाइक like you don't have to like what he's doing or whatever, but you can't take away उसका struggle, हाँ he struggled, right, you know what बहुत I'm हार्ड saying? वर्क है, बहुत ज़्यादा हाँ, हार्ड वर्क है। अरे अब exactly, तो खैर अब तो गेमिंग वेमिंग भी करता है, लेकिन अभी भी कोर वो जो चीज़ है ना जिसके लिए लोग तन्मय भट्ट के पास जाते हैं, चाहे वो कुछ भी करे, कल को वो न्यूज़ चैनल पे एंकरिंग करने लगे, लोग फिर भी जाएंगे बिकॉज दे नो कि ये बंदा हंसा लेगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है। प्लस मैंने उसका पॉडकास्ट देखा था रणवीर इलाहाबादिया के साथ, एक यूट्यूबर है, तो वहाँ ही टोल्ड कि 19 साल की उम्र में देयर वाज सम कंपटीशन जहाँ से राइटिंग के लिए लड़के सेलेक्ट हो रहे थे कि हाँ ये कंपटीशन अगर जो जीतेंगे टॉप 5 उनको हम लेके जाएंगे और उनको कुछ पैसे देके मतलब लिखवाएंगे उनसे जोक्स। वहाँ से एट द एज ऑफ 18 and 19 उसके बीच में कहीं पे वो तब से कर रहा है। अब उसको तुम बीट करने के लिए अगर बस उसका फेम देख लो कि यार ये फेम चाहिए, तो उसकी मेहनत भी देखो, ये एक सही चीज़ होती है। हाँ, हाँ, हम्म। तो वही आप तो है। बताओ क्या सीन है, कितनी वीडियो वीडियो, क्या आपने कितनी बार ट्राई किया उस वीडियो के लिए, वो जो एटीएम वाली है या वो जो डॉग जोक वाली है, जो भी है? 4 बार मैंने कैनवस में 2 बार रिकॉर्ड कराया, हम्म। और आई वॉज नॉट हैप्पी। ओके। आई ऑडियंस रिएक्शन वाज गुड, मेरा परफॉर्मेंस, आई वाज नॉट हैप्पी। फिर मैंने हैबिटेट में हम्म 2 और बार रिकॉर्ड कराया। हम्म। देन आकाश मेहता was doing a show called Akash Mehta and Friends, यस यस यस। and I asked him हम्म because हम्म उसने देखा है मुझे सेट करते हुए, like yeah, yeah, yeah. तो उसने एक स्पॉट दे दिया which was very nice of him. He's helping new comedians. तो उसमें आई डिड 2 स्पॉट्स, पर मैंने 2 स्पॉट में 2 रिकॉर्डिंग मुझे मिल गया, केटीएम वाला, एक सेक्सिज्म वाला। वाह। अच्छा तो ये बताओ, ये मैं बताओ, मैं बोल रहा हूँ आप बड़े हो मेरे से, पर हाँ। अरे नो, डोंट जस्ट से नाम, इसलिए इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो इट्स लाइक यू, उसमें कुछ आप वाला चक्कर नहीं होता है। तो ये क्या सीन है, मतलब मैंने तन्मय भट्ट की बस बातें सुनी है कि वो बैक स्टेज की जो भी चीज़ें बताता है, कि जो शुरू में जाता है उसके जोक्स पे लोग नहीं हंसते ज़्यादा, जो बाद में जा रहे हैं जिनको बाद में चांसेस मिल रहा है, जो भी आप लोग बोलते हो उसको, ये क्या है, मतलब ये क्यों होता है या क्या होता है? तो ऐसा होता है कि जब शो पे लोग आके बैठे हैं, राइट, हम्म ठीक है, हम्म। उनको बोला जाता है कि इट्स ए कोल्ड, वो हंस नहीं रहे हैं, हाँ राइट। हाँ। तो फर्स्ट एक्ट जो भी जाता है, वो होस्ट, बैंगलोर का ट्रैफिक जैम से होके आए हैं, बस वो बैठे हैं हाँ, अंदर। तो बैठे हैं, राइट, तो हाँ। जो फर्स्ट होता है, इसीलिए होस्ट रहता है, होस्ट का काम है हम्म उनसे बात करके उनको ओपन अप कराना। हम्म तो इसीलिए होस्ट हमेशा जरूरी है कोई भी शो पे, क्योंकि वो हम्म उनसे बात करके, ऑडियंस इंटरेक्शन करके
he has to open up the crowd. इसीलिए जो भी फर्स्ट पे जाता है he takes the hit, उसको बोलते हैं he takes the hit of a cold crowd. उसको और बाद में उसका बाकी सारे स्टैंड अप्स पार्टी देते हैं। पार्टी नहीं देते, इट्स लाइक उसका जॉब है, उस दिन उसको बुक किया गया है उस शो ओह के लिए टू ओके डू दैट जॉब, राइट? वाओ तो हाँ हाँ, तो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग स्टैंड अप, राइट, तो आप 2-3 साल कंप्लीट करो तो आपको पहले होस्टिंग जॉब मिलता है, ओके फिर आपको हेडलाइनिंग जॉब मिलता है, दैट्स हाउ इट इज. जैसे कैनवस में नाउ इट्स क्लोज्ड, कैनवस में देयर इज ऑलवेज ए होस्ट, ओके उसके बाद 2-3 एक्ट्स होते हैं. हाँ तो होस्ट का काम यही है कि वो स्टेज पे गया, वो लोगों से बात किया, हाँ एंड लाइट बस फन ऑफ यस एवरीवन, समझ मजाक. ओके 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 हाँ, सो देन दे ओपन अप, दैट्स. और वो जो भी स्टैंड अप स्टार्ट करेगा उनको समझ में आ जाएगा. और बाकी ऑडियंस का तो थोड़ा टेक्निकल है ये, तो उनको समझना थोड़ा मुश्किल है. दे probably will get it later जब स्टैंड अप इंडिया में थोड़ा ज्यादा और एक्सपैंड हो गया. बस लिसनिंग टू सम पॉडकास्ट ऑफ श्वेताब गंगवार, एक है इंडियन पॉडकास्टर, बहुत ग्रेट लेवल के हैं। वो हाँ हाँ बता हाँ. रहे थे कि ट्रम्प और ओबामा में जो एक चीज़ थी ना, कि ट्रम्प को लोग एक जनरल पर्सपेक्टिव, मुझे नहीं पता उसके क्या काम है, मैं उतना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ कि मैं न्यूज़ पढूं, बट ट्रम्प उस फ्रेमवर्क पे फिट नहीं होता था जो कि एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से उम्मीद करी जाती है कि ये होगा तो ऐसा होगा। ओबामा कर रहा था, जबकि जो एक्ट थे ओबामा सर जी के वो भी ऐसे ही थे, लेकिन वो उसके बारे में उतना वोकल नहीं थे। ट्रम्प वाज लाइक हाँ ब्रो आई डोंट गिव अ फक, आई ट्वीट अबाउट इट। तो दैट इस इज ट्रू, दैट इज ट्रू. हाँ ऐसा ऐसा भी कहा गया है, आई वाज रीडिंग अबाउट कि ओबामा ने ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स में यस सिविलियन मारे हैं यस ट्रम्प से. ओबामा की एग्जैक्टली. एक जगह पर कुछ क्लिप या कुछ रिटर्न फॉर्मेट पे ये भी है कि उसने बोल दिया यार हमें पता नहीं था वहाँ अफगानिस्तान में स्कूल है, हमें लगा हाँ. कि वहाँ खाली जमीन होगी। हाँ अरे इसीलिए तो वो बंदा अभी है ना, हाँ विकीलीक्स वाला बंदा, हाँ हाँ और हाँ हाँ जूलियन असांज, और तुम्हारा दूसरा एनएसए वाला, क्या नाम है उसका? अब क्या नॉलेज। एडवर्ड स्नोडन, एडवर्ड स्नोडन. अच्छा एडवर्ड स्नोडेन, आई नो दैट हाँ गाय, दैट ही इज अ हाँ. टेक्नोलॉजी जीनियस एक तरीके से अगर आप बोलें तो ना उसी ने, पहले। वो एनएसए में काम कर रहा था, हाँ उनका हाँ नेशनल हाँ हाँ सीक्रेट एजेंट. तो उसने बोला कि हम लोग यहाँ पे सारे सिविलियन को स्पाई कर रहे हैं. हम्म। उसको लगा कि ये गलत है, तो उसका मार दिए. ही अरे शुड उसके बी बारे में मेरा कंसिडर्ड ही. पूरा एक वो था, प्रोजेक्ट था। अभी जब आधार आया था तो आधार का जो सबसे स्टार्टिंग वाली जो कुछ वेबसाइट वर्जन वगैरह कुछ चल रहा था, उसने बोला कि आधार का जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जो भी चीज़ें हैं वो इतनी वल्नरेबल हैं, आराम से हम डाटा निकाल सकते हैं आपका। हाँ और हाँ उसने इस सब के हाँ. बारे में ट्वीट ट्वीट कर दिया। बहुत या ग्रेट आदमी है वो। एग्जैक्टली. यस मतलब हम लोग देखो, हम ही लोग हैं, हम लोग बातों बातों में कोई ऐसी चीज बोल जाते हैं कई बार कि किसी ना किसी का कहीं ना कहीं किसी एंड पे सुन के सेंटिमेंट हर्ट हो ही जाएगा, क्योंकि उसका हाँ बिलीफ है कि ओबामा इज ग्रेट ब्रो। काम तो वही थे ना उसके भी, ट्रम्प जैसे, बस हाँ. वो था कि उस ट्रम्प. हाँ, फ्रेमवर्क पे ट्रम्प का फिट था। ट्रम्प का एक ही प्रॉब्लम है कि अगर तुम यूएस जैसे हम्म तुम प्रेसिडेंट हो, हम्म तो तुम कुछ भी नहीं बोल सकते. हाँ तुम कुछ भी बोल दोगे, right? जो कर रहे हो वो अलग, तो वो कुछ भी बोल ज्यादा ही दोगे तो वोकल हो। वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी हो जाता है. समझ हाँ रहे हो ना? लाइक पीपल हम्म आर लाइक, तुम्हारे वजह से यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बहुत पास. लोगों की जिम्मेदारी है इस। हाँ, तो ट्रम्प कुछ भी बोल देता, जैसे मैक्सिकन आर रेपिस्ट बोल देता था हाँ जाके ओपनली, राइट? तो हम्म। और समझ रहे हो ना? पास्ट दीस आर. पास्ट में वो इतनी भसड़ करके आया था, इट्स लाइक अगर तन्मय भट्ट प्रधानमंत्री बन जाए तो लोग ले ही नहीं सकते ना सीरियस, मेरी जनरेशन नहीं ले सकती। वही, इट्स लाइक. हम्म तो ट्रम्प का वही प्रॉब्लम है, कुछ भी बोल देता है वो, दैट्स. दैट्स वन थिंग। सही चीज़ है। आप ये बताओ 18 साल की उम्र में कर क्या रहे थे, मतलब जैसे मैं 18 साल की उम्र में कोई पूछे तो मैं बता सकता हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली लाइफ में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ चीज़ों के साथ, कुछ वर्कआउट करे। आप क्या कर रहे थे? बता रहा हूँ. मैंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया था, जेई जेई की तैयारी। प्रिपरेशन. हाँ. और मेरा क्लियर हो गया था जेई. वाह। फिर मैं आईएसएम धनबाद, जो आईआईटी अरे आईएसएम मैं धनबाद. जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हाँ, तो बस मैं वहां ज्वाइन किया, वहां से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है. हम्म तो 18 साल की उम्र में मैं जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में था, हाँ तो मन में यही चल रहा था कि हम्म हो गया, अब ये हो गया, अब 4 साल में अच्छे नंबर लाके अच्छा प्लेसमेंट लेते हैं, हम्म दैट्स ऑल. और माइंड एकदम खाली था. हम्म मैं, आई पूरा खाली डोंट था, बस ये प्लान. एक एक ऐसे फोकस हाँ, पे।
मेरे एक ही फोकस था कि मैं कॉलेज में आई विल एंजॉय चार, क्योंकि मैं जब कॉलेज पहुंचा आई रियलाइज कि यहाँ एंजॉय नहीं करूंगा तो इट विल बी समथिंग, एंड आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग। हाँ। फर्स्ट ईयर मुझे थोड़ा टाइम लगता है, बट आई स्टार्टेड हैविंग, हम्म। आई मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं था, बट आई वाज हम्म। like having the time of my life in college. हम्म। Or I just realized कि I don't want to be the topper that is like every day. I just want to have some good CGPA, right? कि यस यस यस। जॉब अच्छा लग जाए और हम्म। आगे मास्टर्स जो भी करना है उसको देख लेंगे। I'll decide that in third year. तो 18 हम्म। साल की उम्र में that's it dude. I was दस just द बेस्ट मतलब कुछ इनर लाइफ सेल्फ पे मैं आपके ऊपर चीज़ें देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा मैं कभी बताऊंगा आपको पर्सनल पे कि मैं क्या कर रहा था 18 साल की उम्र में। मतलब मैं अभी 18 साल का हूँ, मैं 17-16 पे क्या कर रहा था। अच्छा तो अच्छा मुझे अच्छा। पता है कि मैं बड़ा बकचोदा इंसान हूँ तो मेरे को इम्प्रूव करना है। तो मैं No I हाँ हाँ, तो मैं दूसरों की लाइफ से चीज़ें सीखता हूँ। और अभी आपकी लाइफ से मैंने शुरुआत में एक चीज़ बताई कि मैंने क्या सीखा, कि अपने आप को पहले तो मोटिलिटी दो कि कभी भी तुम किधर भी निकल लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ हो रहा है वही करना है, और अगर वो नहीं हो पाया तो फिर एकदम ब्रोकन हो जाओ, या उसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो रास्ता ना चेंज करो, वही करते रहो। दूसरी चीज़ मैंने अपनी सीखी कि कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को एम्प्टी स्पेस दो, कि आप एक चीज़ पे फोकस, आप 10 चीज़ एक साथ करोगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाता सही से। अगर आपको हाँ कॉलेज लेना था तो केवल कॉलेज लेना था, सीजीपीए लाना था केवल सीजीपीए लाना था। अब स्टैंड अप कॉमेडी करना है तो स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। हाँ, अब हाँ आप। ये like that's like that fits me, like या तो सबके लिए अलग अलग है, I never tell ask anyone। हाँ। तो ऐसा लगता है कि that's मैं बहुत सारे चीज एक साथ नहीं कर सकता, तो I just look at myself, I can't compare my back for some reason, right? मैं कभी I never compared, मे बी स्कूल में कभी कभी कर रहा था कि उसके आ रहे हैं मेरे नंबर नहीं आ रहे, बट आई जस्ट स्टॉप। आई थिंक इस बहुत सारे रीजन है, लाइक माय पेरेंट्स वर नेवर हार्श ऑन मी फॉर एनी रीजन, वो लाइक हाँ जितने नंबर आ रहे हैं आ रहे हैं, आई डोंट लाइक, दे वर लाइक ठीक है। तो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वेल दे वर लाइक बहुत सही है, so they were happy. So now they are a little skeptical कि क्या कर रहा है, but they are like they now they are like जॉब छोड़ के ऐसा क्यों कर रहा है, which I understand, मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही बोलता, but they look at me like यार ये इतना he's happy, so they didn't बस say वही anything, they're वही like चाहिए। हाँ। यू नो आई लव यू फॉर दैट वन थिंग, एक चीज के लिए अरे यार कि but I कि हाँ हाँ go on। यू आर समवन जिसको खुश है। मतलब लोग ऐसे करियर लेवल पे फोड़ रहे हैं, लेकिन एट द मैं अपार्ट फ्रॉम पॉडकास्ट मैंने क्लिप्स हटाई हैं, लेकिन मैंने एक आदमी से ये पूछ लिया था कि भाई ये बताओ, तुम इतने पैसे बना रहे हो, डील शील चल रही है, ठीक है चलो सही है, खुश हो। वो पॉज ले गया था भाई, उसने सोचा यार क्या बोलूं मैं इस बारे में। हाँ हाँ आप हाँ खुश हाँ लग रहे हो एट लीस्ट मेरे हाँ को। यार इट्स लाइक सही है, आई, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। पता है क्यों, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा करियर आई कुड हैव डन बेटर, अच्छा। what can I do to do better, but I look back, और मैं जब stand up हम्म। when I was bombing, right? ये I would literally come home and I'm like एक बार kill करने दो, एक बार kill कर दूं, हाँ। and now I'm like मैं अब I'm now killing every day, हम्म। that is, so you understand, like don't throw that away, you did something, हम्म। so now you have different goals, different dreams, but hold on to that also, like हम्म। be little happy, that's all it is। हम्म। सही है, ये चीज़ तो बहुत सही है। uh, I want to ask you something, because in पूछे the पूछे पूछे, beginning, आराम से आराम से। no, you मैं said हाँ। that you were a little depressed या before, are you fine now, did you seek help? मैं नहीं, आई डिडंट सीक हेल्प, बट आई Okay, सीक्ड अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। हाँ, ये एक चीज़ है। मैं जो रोगन तो खैर थोड़ा पॉलिटिक्स, लेकिन जो मतलब एक उस पे। love Joe Rogan। हाँ, जो रोगन, Nice। लव जो रोगन। पर मैं कुछ हाँ ऐसे लोगों को सुनने लगा ना जो थोड़ा सा उस लेवल पे आके बात करते हो कि ठीक है पॉलिटिक्स क्या चल रही है, दुनिया क्या चल रही है, करियर में क्या उखाड़ना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वो सब अलग है। तुम खुश हो वो वाले सवाल पे। तो आई फाउंड कि देखो भाई, तुम ज़्यादा तेज भाग रहे हो जितना तुम्हें मज़ा, जिसमें तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा, जिस ट्रैक में तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा वहाँ भागोगे तो गिरोगे। तो फिर मैं अपना मज़ा ढूंढने लगा, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आता है, मैं एडिट करता हूँ लोगों के लिए। आपको एडिटर चाहिए होगा तो बताना, ऐसे पिच करते अरे हैं ऐसे बहुत पिच सही बहुत। करते हैं।
नाइस 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 नाइस। मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, बात करने में मज़ा आ रहा है। मैं अगले 2 दिन खुश रहने वाला हूँ कि मेरी आज इतनी पॉजिटिव किसी से बात हो गई। इसके सिवा नाइस। तीसरी चीज़ थी कि मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक थोड़ा सा क्रिएटिव वाला आदमी था और थोड़ा सा एक एंटरप्रेन्योर वाला आदमी हमेशा से था। मैं उस एंड पे चीज़ों को सोचता था कि यार, मतलब मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में एक इंटरेस्ट था। मैं अभी कर रहा हूँ फैशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग, दोनों को फिट करता है, थोड़ा क्रिएटिव है और इंजीनियरिंग है, लेकिन मुझे वो ज्ञान दे रहा है जिससे कल को मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता हूँ फैशन में। तो नाउ आई एम हैप्पी, बहुत नाउ आई सही एम यार। टोटली हैप्पी, बहुत अच्छे। बहुत सही एंड बहुत थैंक्स सही। फॉर It's- आस्किंग दैट क्वेश्चन, मतलब मेरे से पहली बार किसी ने पूछा है। नहीं नहीं नहीं, that's so nice to don't follow something कि लोग फॉलो कर रहे हैं, but this is it's uh, हम्म। I'll tell you what, अभी फायदा क्या है ना, हम्म। मेरे बचपन में मेरे पास ना स्मार्टफोन था ना इंटरनेट हाँ। था, नाउ यू हैव सो मेनी एवेन्यूज या। कि तुम लिटरली अपना करियर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे करियर काउंसलिंग करना है, मुझे ये चीज हम्म। पसंद है, ये चीज पसंद है। हम्म। मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना है तो क्यों, व्हाई हम्म। वुड आई इन्वेस्ट मनी इन इंजीनियरिंग, मुझे मैथ्स नहीं पसंद है तो मैं इंजीनियरिंग क्यों करूं। हम्म। दैट्स हाउ, तो इट्स हम्म। नाइस डूड, यू आर डूइंग समथिंग इन फैशन, दैट्स ग्रेट। या। ऑसम मतलब अपने मैन। स्किल सेट्स भी देखो और फिर देखो कि वो मैच हो रहे हैं तुम जो काम कर रहे हो उससे। अगर वो हाँ अलाइन हो रहे हैं थोड़े से, जैसे आप फनी थे, ये एक बहुत पहले से था, और लिखना हाँ आपने बाद में चालू किया, तो आपकी स्किल यस सेट आपके काम से मैनेज कर रहा था, तो इसलिए हाँ आपका सीन चल रहा है अच्छा। वो चीज़ एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, मेरे एंड से तो मेरे को इतना कंटेंट मेरे पास अच्छा खासा है। अब आप बताओ आप क्या और चल डूड आई मेरे पास भी कंटेंट खत्म है अब। Like really happy, we had a very हम्म। I could say meaningful conversation. हाँ। मैंने तो बहुत बोल दिया, like that's what I do man, कोई पूछ लेता है तो बहुत बोल देता हूँ, it's like हम्म। आप फिर बैंगलोर आऊँगा तो मैं मिलूंगा। असल में अभी क्या है, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो हाँ हाँ मेरे मार्क्स अभी कुछ 92 पे, अगर 95 वाइव तक पहुँच जाए ना, मतलब वो CGPA होता है, परसेंटेज में बता रहा हूँ आपको, तो मेरा सेंटर चेंज हो जाएगा। करेंटली आई एम एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना, फिर मैं बैंगलोर आ सकता हूँ। बैंगलोर में भी एक निफ्ट है, अगर मैं कभी आता हूँ हाँ आपसे हाँ मिलने। हाँ। हाँ हाँ। अरे बहुत सही, आजा आजा बैंगलोर हम्म। निफ्ट आजा, दैट्स ऑसम मैन। हम्म। बहुत अच्छे लोकेशन में है, इट्स लाइक ऑसम। वाह, आपको पता है, बहुत अच्छी सही, बहुत बात है। लोगों को बताता हूँ, उनको पहले तो पता ही नहीं रहता, लेकिन ठीक है। सही। अरे बैंगलोर का निफ्ट इज वेरी फेमस। हाँ, इट्स लाइक थर्ड बेस्ट निफ्ट ऑफ इंडिया, हाँ, और मुंबई वहाँ के दिल्ली के बाद। स्टूडेंट्स शोज में आते रहते हैं, इट्स लाइक ऑसम, लाइक हमारे लिए बहुत सही है। मजे खूब लेते होंगे आप उन लौंडों से, अगर नहीं नहीं क्राउड नहीं वर्क करना है। बट इट्स लाइक हमें ऑडियंस चाहिए यार, आई डोंट लाइक जो भी आ रहा है, ग्रेटफुल हूँ। अभी तो पैंडेमिक चल रहा है बट बहुत सही। ओके सर।